अभी एलोरा के 10 नंबर गुफा में है। पीछे देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये गुफा बेसिकली मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। आप एक बार ओम का उच्चारण करिए, देखिए पूरे में हमिंग होगी और आपको एक अच्छा अनुभूति होगा। देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय। बेसिक पर्टिकुलरली ये गुफा ये जो केव है मेडिटेशन के लिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था है कि ऊपर एक होल है जिसकी वजह से पूरे केव्स में लाइटिंग आती है। पीछे बुद्धा की मूर्ति है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और पंकज ಹೌದು ಗಾಡಿನೇ ಅಂತ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲಕ್ಕೆ पंकज गाइड में इंटरेस्ट है? नहीं ना, गाइड से समझ में आएंगे सर, वैसे जाएंगे ले लो। अरे अभी बहुत है आगे, बहुत है। भाई आ गए हैं एलोरा केव्स में और टोटल 34 गुफाएं हैं। रोड के उधर 1 से लेके 14 तक कह सकते हैं, 15 तक, और 16 से लेके इधर 34 तक। ये टोटल 40 रुपए का टिकट है। 40 रुपए का टिकट है। और आप जब 40 रुपये पे करेंगे तो ऐसा टोकन मिलेगा जिसको आप स्कैन करिए और फिर आगे आपको एंट्री होगी। कुछ हाईटेक हो रखा है, बढ़िया है। ये एलोरा केव्स ईसा के बाद का है, 600 सन से लेके 1000 के बीच का। ये बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं का बनाया हुआ केव्स है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया है इसको, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी फ़िलहाल तो हम एलोरा केव्स में आ गए हैं। आगे चलते हैं, घूमते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी ये एंट्री गेट था जहाँ से मैं एंट्री हो रहा था। और ये केव्स नंबर 16 है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है अल्टीमेट, इसका सीन है। और इधर से जाना है तो हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं इधर और फिर आपको दिखाते हैं इस एलोरा केव्स के। ये केव नंबर 16 है। ये गुफा नंबर 16 है जहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा उल्टा साइड से घूमना था। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेन कौन कौन से गुफा हैं जो देखना चाहिए। केव नंबर 16 में है और यहाँ पे देखिए कुछ एक विजय स्तंभ टाइप का बनाया हुआ है। और मूर्तियों की जहाँ तक दशा देखी जाए तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इस टाइप का खंडित हो रखी है, विक्षत अवस्था में। अब चूँकि चौथी 600 सेंचुरी से शुरू करके 1000 सेंचुरी तक, ये आफ्टर एडी है, बिफोर एडी अजंता है। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का है। जो मूर्तियों की दशा है, काफ़ी जो रॉक्स हैं उनको टच करना तो मना है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं। ये गुफा नंबर 16 है। ऐसे ही 34 गुफाएं हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये जो कट करके बनाया गया है पीछे से आप लोग देख सकते हैं अंदर से, लेकिन वहाँ पे टच करना मना है। आप अंदर जाके कुछ सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हैं। एक अल्टीमेट फीलिंग्स है। और रॉक्स कुछ ऐसे ही है, ब्लैक रॉक्स जो
कटिंग करके थोड़ा सा घिसे हुए हो सकते हैं। अभी ये 12 या 1300 साल हो गया, जिसकी वजह से ये जो लायन वगैरह बनाए गए हैं वो भी खंडित टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी दशा में है, जहाँ पे आप लोग इनको देख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा और आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। लाइट लगी है। वाह, मैं फ़िलहाल ना, जिसकी वजह से पूरे केव्स में लाइटिंग आती है। पीछे बुद्धा की मूर्ति है, आप लोगों को दिखाता हूँ, और इसलिए केव्स के अंदर भी लाइट आ रही है। और इसमें अंदर बैठ के बौद्ध भिक्षु वगैरह सम्राट अशोका द्वारा बनाया गया सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों को सांची वगैरह में भी मिलेगा, जहाँ जहाँ भी बुद्धिज़्म के केव्स बने हुए हैं, जहाँ पे उनके मंक आके अपना ध्यान लगाते थे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक राउंड लेके, वहाँ पे एक अच्छी हमिंग आएगी। पीछे बुद्धा की मूर्ति है और उसी टाइप का कुछ ऐसे बना हुआ है। तो अभी चलिए केव नंबर 4 को दिखाते हैं, केव नंबर 10 इसको दिखाते हैं आपको। ये केव नंबर 10 है। बुद्धा देखा आप लोगों ने कैसे हमिंग हो रही थी। लाउड स्पीकर की तो ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान लगाने के लिए कितनी शांति तरीके से आप यहाँ पे आके बैठ के, और अगर आप ध्यान लगाएंगे तो एक अलग ही इस तरीके का इसका टॉम्ब बना हुआ है, जहाँ से बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छे से ध्यान यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे, और ध्यान लगाने के लिए यही बना हुआ। तो केव नंबर 10 ज़रूर आना आइए आप लोग, क्योंकि पर्टिकुलरली 34 केव्स हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली टोटल 4 या 5 केव्स हैं। 16 नंबर केव नंबर 16 तो आप लोगों को दिखा दिया। ये केव नंबर 10 है। केव नंबर 12 भी आप अच्छा घूम सकते हैं, वो भी अच्छा है। और केव नंबर 1 वो भी बेस्ट है। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट केव में, आप लोगों को दिखाएंगे इसे। एलोरा का अमेजिंग है, ऑसम है। मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग जब भी एलोरा केव्स आइए तो ज़रूर इन को घूमिए। 1-2 दिन भी कम है यहाँ के लिए। चलिए आप लोगों को इन गुफाओं के बारे में कुछ आप लोगों को बताते हैं। अभी मैं केव नंबर 7 और 8 के ऊपर हूँ, और
होता क्या गया इसके इधर 1 से लेकर 10 तक बौद्ध ये मेडिटेशन, ये हाँ, मेडिटेशन सेल है, ये इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल मेडिटेशन, कॉमन मेडिटेशन, कॉमन मेडिटेशन सेल है और इंडिविजुअल मेडिटेशन। देखिए, हाँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। 1 से लेकर 10 तक की ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट लोगों के लिए हैं, और 10 से लेकर 20 तक बताया जाता है कि हिंदू धर्म के लिए, और 20 से लेकर 34 तक का कुछ ऐसे जैन धर्म के लिए। इस तरीके की ये गुफाएं बनी हुई हैं। अब जो हमने अभी 10 नंबर की जो गुफा देखी उसमें आप लोगों को ब्लॉग में बताया, उस गुफा में कॉमन मेडिटेशन सेल था जहाँ पर सभी लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे 10 नंबर गुफा में। ऐसे ही जब आगे ये बढ़ते गए तो बहुत सारे इंडिविजुअल मेडिटेशन सेल्स बनाए गुफा टाइप के, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे ये देखिए, पहाड़ों की कंदराओं में काट काट के अपने आप को बैठा देंगे। अंदर देखिए बुद्ध की प्रतिमा है, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। यहाँ पे बुद्ध, ऐसे ही बुद्धिस्ट जो लोग थे वो बैठ के अपना ध्यान लगाया करते थे एकांतवास में। अब चूँकि पहाड़ को काट के बनाया गया है ये एलोरा केव्स, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। आप ये देखिए, इस टाइप के छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, ये दरवाज़ा लगाया गया है, इसके अंदर बैठ के बुद्धिस्ट अपना ध्यान लगाया करते थे। ऐसे ये देखिए, बहुत सारे ऐसे केव्स, छोटे छोटे केव्स सेल्स टाइप के बने हुए हैं जिसमें बुद्धिस्ट अपना बैठ के ध्यान लगाया करते थे। एक क्रम में कुछ इस टाइप की गुफाएँ बनी हुई हैं, बहुत सारी गुफाएँ हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखते चलिए, ये यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब इनको कैसे लगा कि गुफाओं का निर्माण कैसे होता गया, एक के बाद दूसरे सेल्स का निर्माण कुछ ऐसे होता गया। एक पॉइंट पे ये बैठे तो इनको लगा कि नहीं, यहाँ से हट के हम आगे बैठेंगे तो यहाँ पे और अच्छा ध्यान लगा सकते थे। ऐसे ही कर करके इन लोगों ने बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी गुफाएँ बनाई, बहुत सारे इंडिविजुअल मेडिटेशन पॉइंट्स बनाए। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। तो मैं और सारे और दूसरे भी पॉइंट्स में चल रहा हूँ, आप लोग को देखता हूँ इस एलोरा केव्स में और दिखाता हूँ। ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर देखिए। चलिए, ये आप लोग को एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल दिखाते हैं, जहाँ पर ये बैठ के खाना खाया करते थे। देखिए आप लोग, कितना विहंगम और कितना बड़ा है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाया करते थे। केव्स नंबर 7 और 8 के पास में है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मैं इसी में वॉक कर रहा हूँ। मुझे एक गजब सी अनुभूति फील हो रही है इसको दिखाने में कि हमारे इतिहास को कितना हमारे इतिहासकारों ने कितनी सारी चीज़ें अपने अंदर समेटे हुई थी। ये भगवान बुद्धा की प्रतिमा है और यहाँ पर भी एक बुद्धा की प्रतिमा है, जो यहाँ पे बुद्धा बैठे हुए हैं अंदर, यहाँ पर भी है। और ये जो उनके मॉन्क्स थे, जो उनके बुद्धिज़्म के जो मॉन्क्स हुआ करते थे, वो यहाँ पे डाइनिंग करते थे, खाना खाते थे। तो कुछ इसी तरीके का है। केव नंबर 7 और 8 के बीच में ये डाइनिंग हॉल है। देखिए नीचे, मेरे नीचे देखिए डाइनिंग हॉल, जहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते थे। तो थोड़ा सा एक इस एलोरा केव्स को घूमने का मुझे मौका मिला, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इस डाइनिंग हॉल को। केव नंबर 7 और 8 के बीच में है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट केव, क्योंकि बताते हैं केव नंबर 1 भी देखने के लायक है, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा वो दिखाते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। बहुत बेस्ट है, अमेजिंग है एलोरा केव्स। आइए तो एक बार ज़रूर आइए। तो कुछ ऐसे ही था हमारे पास 1400-1500 साल का इतिहास एलोरा केव्स। गेट नंबर ये 1 नंबर गेट का ये लास्ट पॉइंट था। यहाँ से शुरू होकर 34 केव्स थे। 3-4 जो मेन केव्स थे मैंने आपको बता ही दिया, 1 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर और 16 नंबर। ये पर्टिकुलर केव्स हैं। 16 नंबर में शंकर भगवान की मूर्ति है, जो कि एक बेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है। वहाँ पे 20 जो नोट्स पे जो स्टैंपिंग की गई है वो भी वहाँ पे है। तो कुछ ऐसा ही है। 1 से 10 नंबर केव्स में जो मॉन्क्स थे वो ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, जिनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा ये केव्स को तो तोड़ ताड़ दिया गया है और तोड़ करके विखंडित कर दिया गया। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची हुई हैं वो देखने के लायक है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया है और सन 2006 के करीब उसी टाइम से लिया है। तो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से एक दूसरा व्यू देख सकते हैं। तो आए तो कभी टिकट की प्राइस वैसे ही है, 40 रुपये इंडियन लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए 60 या 100 रुपये। ज़्यादातर बुद्धिज़्म के लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो अब ये मेरा एलोरा का ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बताऊँगा
कि यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, अगर कुछ